उठा के ले गई, पुलिस ने पीटा, पुलिस ने 5 दिन तक बंद करके रखा, पुलिस ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, पुलिस ने कुछ बताया नहीं क्यों उठा के ले गए थे। कब तक डरते रहोगे आप पुलिस से? आप अपने अधिकार क्यों नहीं जानते हो? क्या आपको नहीं हक है आराम से जीने का, खुल के जीने का? क्या आपको नहीं हक है कि आप पुलिस वाले को बोल सको, हाँ जी सर क्यों उठा रहे हो? हाँ जी सर क्यों बंद करके रख रहे हो? हाँ जी सर किया क्या है, मेरी गलती बताओ। पुलिस से डरते रहते हो, जी सर जी सर जी सर। भाई पुलिस आपकी सेवा के लिए है, ना कि आपको मारने पीटने के लिए, डराने के लिए। बहुत देखता हूँ मैं आसपास के लोग पुलिस से डरते हैं। क्यों डरते हैं? अपने अधिकार जानो आप। पुलिस आप पे अगर उत्पीड़न करती है तो आपको हक है उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लेने का। आप आराम से एक्शन ले सकते हो। आप न्यायालय में जाओ, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। अब आप बोलोगे कि साहब मैं तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ वकील करना पड़ेगा, तो खर्चा हो जाएगा। तो फिर खर्चा हो जाएगा तो फिर खाओ थप्पड़। अगर आपको सच में लगता है कि पुलिस वाले ने आपके खिलाफ किसी तरह का अन्याय किया है तो आपको उसके अगेंस्ट बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो फिर आप में और जंगल में रहने वाले कीड़े मकोड़ों में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको अपने अधिकार जानने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोगों को अधिकार पता ही नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, सलाम ठोकते रहते हैं, साहब 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 साहब। क्या साहब साहब? भाई वो नौकरी कर रहा है बस। सिर्फ इतना है कि आप उसको उसकी नौकरी करने से रोक नहीं सकते हो। अगर आप रोकोगे तो आप पे कोई धारा लगेगी। अगर वो आपको कहते हैं ये केस में फंसा दूंगा, वो केस में फंसा दूंगा, आसान है क्या? कुछ भी आसान नहीं है अभी। डिजिटल ज़माना है, वो पहले का ज़माना होता था, हाँ जी साहब ये कर रहा था, साबित करना पड़ता है कोर्ट में जाके। आजकल तो सारे न्यायालय भी ऑनलाइन हो गए हैं, जाके देखो सारे केस ऑनलाइन चल रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ इस बारे में कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आती है या उठा के ले जाती है तो आप क्या क्या कर सकते हो। सो ये बंदा नाच रहा है ना, ये क्यों नाच रहा है? क्योंकि इसको इसके अधिकार पता है। हमारी तरह नहीं है जी साहब करता रहता है ये। सो अनुच्छेद 21 के अंदर क्लियरली मेंशन है हमारा जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, कि हमें कोई यूं ही परेशान नहीं कर सकता है। अगर हमने कोई गुनाह किया है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हम पे कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 22 के अंदर हमारे गिरफ्तारी के समय के अधिकार दिए गए हैं। आप ये समझो कि अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आपके अगेंस्ट वारंट आएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उसको आई बटन में अटैच कर दूँगा। आप देखिएगा कि अगर गिरफ्तारी के समय अगर आपको गिरफ्तार करते हैं तो वारंट चाहिए। अगर वारंट नहीं है आप उनके पास तो किस केस में वो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। उनके पास ये राइट्स है। पर आप ये समझो कि उनके पास ये राइट्स नहीं है कि वो आपको उठा के ले जाएँ और 36-36 घंटे 3-3 दिन तक आपको बंद रखें, आपको मारे पीटें, आपको थप्पड़ मार रहे हैं, आपकी धुलाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये नहीं है उनके पास राइट्स। उनके पास जितने राइट्स हैं आपको ये समझने पड़ेंगे। और प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम कुछ बोलते नहीं हैं। जैसे ही कोई पुलिस वाला आया, आपने पूछा हाँ जी सर क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हाँ जी सर बताइए मेरा अपराध क्या है? नहीं नहीं चलो चलो थाने चलो, चलो कोई बात नहीं, चले गए। अपनी आवाज़ ऊँची नहीं करनी है, उनसे बहुत पोलाइटली बात करनी है। जी सर बताइए, सर मुझे मेरे वकील से मिलवाइए, कोई बात नहीं तोड़ते हैं तुझे, सर तोड़ लो कोई बात नहीं, मार तो नहीं दोगे, आखिरकार तो छोड़ोगे ही। या तो आप मुझ पे केस डालोगे फिर मेरे को कोर्ट लेके जाओगे, फिर तो और भी बढ़िया है कि वकील भी होगा, मेरी पेशी भी होगी तो मैं बात कर ही लूँगा। या फिर आप मेरे को छोड़ दोगे तो मैं वकील करके फिर कोर्ट जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे निर्णय आए हैं। एक बिहार का रिसेंट केस था जिसमें पुलिस वालों को यानी कि स्टेट को हर्जाना देना पड़ा है कि आपने इनको मारा पीटा कैसे, इनको आपने रखा कैसे। अब आप बात करोगे सर हम कैसे साबित कर पाएंगे, तो इस बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो उनके पास गिरफ्तारी का कारण बताना ही पड़ेगा। आपका कोई भी भाई बंधु दोस्त वो तो जाके उनसे पूछ लेगा। अगर वो आपको उठा के ले जाते हैं बिना कारण बताए तो 24 घंटे के भीतर उन्होंने आपको जज के सामने पेश करना है। अगर उन्होंने नहीं पेश किया है तो फंस जाएंगे। फंसेंगे कैसे जी? साहब हम तो कल ही उठा के लाए, ये 3 दिन झूठ बोल रहा है। भाई सीसीटीवी लगे हैं आजकल सारे पुलिस में, सब जगह पे सीसीटीवी हैं। और सिर्फ एक प्रूफ नहीं है ना, मान लो कि उनके सीसीटीवी खराब थे, उन्होंने कर दिया कुछ ना कुछ, आपके यहाँ सीसीटीवी आपके किसी दोस्त ने बनाया होगा, आपके मोबाइल की लोकेशन, डिजिटल जमाना है तो डरने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं से जैसे अपराधी पकड़ा जाता है तो पुलिस वाला भी वो अपराध ही कर रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे अब इस बंदे को पकड़ना ही पकड़ना है, इस बंदे को मेरे को कोर्ट में ले जाना है पकड़ के, इसने मेरे को नाजायज़ पकड़ा या नाजायज़ बिठाया या नाजायज़ पीटा। ये सारे प्रावधान दिए हुए हैं आईपीसी के तहत। अगर पुलिस वाला आपके साथ कुछ भी गलत करता है, धारा 166A, अगर वो आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है, अगर आपको जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो धारा 323, गलत तरीके से रोकता है आपको तो धारा 341, अगर आपको गैर कानूनी हिरासत में रखता है तो धारा 348, अगर आपको आपराधिक धमकी देता है तो धारा 506। तो भाई साहब जब पुलिस वाला आपको कहता है ना इस केस में लगा देंगे, एक पुलिस वाले धमकी देते हैं ना कि हमें हमारा काम करने से रोक रहे हो तो आपके ऊपर धारा लगा देंगे, तो उसको बताओ कि सर अगर आप मेरे को धारा लगाने की धमकी दोगे तो धारा 506 आपके ऊपर भी लग जाएगी। सिर्फ बात यह है कि हम डरते हैं और हमें डरना नहीं है। आप गलत नहीं हो जब तक ना, तब तक आप खुल के बात करो। जब आपने गलती की है तो बिल्कुल आप करो, फिर आपकी इच्छा है, आपको जैसे भी करना है। और ऐसा समय आता है ये भाई साहब की तरह आई एम सॉरी बोलना पड़ता है। एक बार अगर किसी भी पुलिस वाले के अगेंस्ट में आप न्यायालय चले गए, आपने थोड़ा सा भी साबित कर दिया तो पुलिस वाला शाम को ही आपके घर पर राजीनामा लेके आ जाएगा। न्यायालय तो दूर की बात है, अगर आप एसपी तक चले गए, अगर आप मजिस्ट्रेट तक चले गए, तो आगे हम उस पर प्रोसेस पर भी बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट तक कैसे जाया जाता है, क्या प्रोसेस है पुलिस वाले की कंप्लेंट करने का। तो पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने पर विशेष प्रावधान बने हुए हैं। धारा 197 सीआरपीसी, धारा 164 सीआरपीसी। तो 197 ये कहती है कि अगर आप किसी भी, अगर कोई पुलिस वाला आपके ऊपर कुछ भी करता है, अब मतलब आपको परेशान करता है, जो हमने पहले बातें करी हैं, किसी भी तरह से उसने कुछ भी किया तो धारा 197 के अगेंस्ट उसके खिलाफ मुकदमा चल जाएगा कि लो भैया फंस गए तुम। और जब तक मुकदमा चलता है तो वो सस्पेंड होते हैं। आपको पता है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल पे अगर कोई भी पुलिस केस बनता है तो वो सस्पेंड हो जाते हैं, उनको सस्पेंड करने का अधिकार है डिपार्टमेंट को।
धारा 164 ये है कि मैजिस्ट्रेट के सामने आप बयान दर्ज करा सकते हैं अपना। आप जाइए वहाँ पे एक एप्लीकेशन दीजिए, मैजिस्ट्रेट आपको बुलाएंगे, आप उनको बताइए कि सर ये हुआ है। अगले दिन वहाँ से एक लेटर जाएगा डीजीपी के थ्रू होते हुए एसपी के पास, तो वहाँ पे उनको पुलिस वालों को पता चलेगा जी लो हमने कांड किया है, फंस गए। तो इसलिए पुलिस वालों को भी उतना ही डर लगता है। बट बात यह है कि माहौल ऐसा पहले से बना हुआ है, हम पुलिस वालों से ऑलरेडी डरते हैं, तो वो अपने डर को छुपा के हमें डराते रहते हैं ताकि हमारा जो डर है ना वो कहीं खत्म ना हो जाए। वो आपने मूवीज़ देखी है ना कि सारा डर का धंधा है, तो ये सारा डर का सिस्टम है, ये बस आपको वो डर खत्म करना है। आप मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा बाल विकास आयोग है, महिला विकास आयोग है, ऐसे मानवाधिकार आयोग है, तो वो सबके लिए है, महिलाओं के लिए महिला वाला है और बच्चों के लिए बच्चों वाला है। तो जब भी आप यहाँ कंप्लेंट करोगे तो वो सीधा नोटिस देंगे, वहाँ पे जाके ये नोटिस जाएगा। बस आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा सबूत जुटाने की हिम्मत है, आपके दिमाग चल रहा है, आपने नोटिस किया है उस समय कौन था, मेरे 5 पड़ोसी बाहर खड़े हुए थे, उस समय मेरे इस पड़ोसी की दुकान पे सीसीटीवी लगा हुआ है जहाँ से मुझे लेके गए, मैं जहाँ से इन्होंने मुझे उठाया मेरा मोबाइल साथ में लेके गए, मोबाइल थाने में 24 घंटे से ज़्यादा तक ऑन था, बाद में ऑफ हुआ है। कुछ भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ प्रूफ कर दोगे। और अगर आपके पास सबूत नहीं भी है तो भी आपके पास अधिकार है न्यायालय में जाने का, तब भी उसको खड़ा किया जाएगा आपको बुला के, हाँ भाई क्या किया है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई सोया हुआ व्यक्ति वकील हायर करेगा और जाके मजिस्ट्रेट के पास या न्यायालय के अंदर जाके खड़ा हो जाएगा कि हाँ जी साहब उसने मेरे को मारा है तो इसके अगेंस्ट केस लगाते हैं। पागल तो नहीं है कोई, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गया है तो न्यायालय सिर्फ सबूत मांगता है सामने वाले को दोषी साबित करने के लिए, पर वो संभावनाओं को भी नहीं ठुकराता है कि क्या संभावना हो सकती है। वो समझता है, पता लगे कि पुलिस वाले का एटीट्यूड वहाँ भी ऐसा था, या पुलिस वाला साबित ही नहीं कर पाया वहाँ पे, उस समय पे पुलिस वाले ने बोल दिया कि सर मैं तो उस समय यहाँ वहाँ था ही नहीं थाने में, मैं तो वहाँ था, तो भैया उसके भी सारी चीज़ें चेक होंगी। लाओ किस होटल में थे, किस जगह थे, किस बस किस ट्रेन से कहाँ गए थे तुम, कहाँ थे तुम, बताओ। सब साबित करना पड़ रहा है, साबित करना पड़ गया तो समझ लो हो गया उसका काम। क्या कानूनी प्रक्रियाएं फॉलो की जाएंगी अगर पुलिस वाला आपके अगेंस्ट कुछ भी ऐसा करता है, तो एफआईआर दर्ज करा सकते हो आप। पुलिस वाला खुद की एफआईआर तो लिखेगा नहीं वो, तो आप एसपी के पास जाओगे, एसपी बोलेगा कि ठीक है हम कर देते हैं। अगर एसपी भी नहीं करता है तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा कि एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने पुख्ता सबूत दिए हैं। अगर आपने पुख्ता सबूत दे दिए, एसपी को दे दिए और मैजिस्ट्रेट को दिखा दिए कि सर ये सीसीटीवी है, ये सब चीज़ें हैं, तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी साहब। अगर वहाँ पे आप सबूत नहीं दे पा रहे हो, एफआईआर फिर भी दर्ज नहीं हो रही है, तो कुछ मत करो, सीधा एक वकील हायर करो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट आपको सीधा वहाँ पे सोल्यूशन दे देगा कि लो भाई एफआईआर क्यों नहीं की, आप सब छोड़ दो। वो उनको बोलेगा सब साइड कर दो, तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, बस मुझे ये बता दो। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते हैं ना तो बड़े बड़े ढीले हो जाते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जाके देखो, आपको पता लगेगा, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे इन अधिकारियों की गलतियों के ऊपर जो है इनको डांट पड़ती है। देखो कभी सुनो, और सिर्फ डांट नहीं पड़ती है, बहुत सस्पेंड होते हैं बहुतों को। स्टेट जैसे मैंने आपको बताया बिहार का था एक केस, वहाँ पे उनको 5-5 लाख रुपए उनको स्टेट को पे करना पड़ा है, नौकरियाँ चली जाती हैं सीधी। और क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जब भी कभी होगा आप पुलिस वाले ने गलती की, सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए, अब मान लीजिए कि आप गलत थे, आपका वो जुर्म था, ये आपको पीटा मारा, तो चलो अब दूसरे केस पे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक जुर्म किया था, ये उठा के ले गए, 24 घंटे के सामने पेश नहीं किया, आपने इनको बोला सर बताओ, नहीं बताया, वकील से नहीं मिलवाया। अब इन्होंने क्या किया, आपको मारा पीटा और न्यायालय में ले गए आपको। आपने वहाँ जाते ही बोल दिया कि साहब मेरा जुर्म ठीक है, इन्होंने मेरे साथ ये किया, तो न्यायालय क्या बोलेगा, बिल्कुल ठीक है जी, आपका जुर्म करते हैं आपसे बात, बिल्कुल चलेगा, आपको हम निर्दोष साबित नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले को बुलाएंगे सामने, हाँ जी अब बताओ आपने क्यों मारा पीटा। और बहुत केसेस में क्या होता है कि ये पुलिस वाले को नहीं कुछ बोलते, पुलिस वाले को साइड कर देंगे, बुलाएंगे किसको, एसपी को बुलाओ। एसपी को दबा के जलील किया जाएगा कोर्ट के अंदर। एसपी बाहर निकलते ही बोलेगा वे साले तूने क्या कर दिया, ये मेरे को डांट पड़ रही है। और कुछ कुछ केसेस में हमने देखा है कि सीधा बुलाया जाता है उसी पर्सन को, जो कल्प्रिट है वही पुलिस वाले को बुलाया जाता है कोर्ट में, पूछा जाता है चलो जी तुम्हें सस्पेंड कर दिया 6 महीने। अब आप सोचिए कि अगर उस बंदे ने आपको परेशान किया था और आपने सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके वो दे दिया, रिक्वेस्ट दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है तुम्हारा जो भी इशू है जहाँ पे तुम दोषी पाए जाओगे वो तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपना केस देखो, और उस पुलिस वाले के खिलाफ अगर उन्होंने लिख दिया कि भाई 6 महीने के लिए सस्पेंड, तो सस्पेंड है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है। फिर वो सिर्फ रिक्वेस्ट डलवाता रह जाएगा, और वो पुलिस वाला यहाँ तक तो मामला पहुँचने नहीं देगा, वो उससे पहले ही आपके पास आ जाएगा पैर पकड़ने के लिए, अरे साहब गलती होगी गलती होगी गलती होगी माफ़ कर दो। तो सिर्फ आपको आपके अधिकार पता होने ज़रूरी हैं। अगर
आपको गैरकानूनी हिरासत में रखता है तो आप मुआवजे की भी मांग कर सकते हो। और वहाँ पे वो मुआवजा आपके वकील आपको बता देंगे किस तरह से कितना मांगा जा सकता है, कि अगर उसने आपको कितना मारा और कितने दिन रखा तो आपने कितने लाख मांग लिया। ऐसा नहीं है, 10-20 हज़ार भी मांग सकते हैं, 1 लाख, 5 लाख, वो डिपेंड करता है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं उसमें। वो जज साहब जहाँ पे अग्री कर जाएंगे, आपका वकील अगर अच्छा होगा, उनको अग्री करा लेगा तो वो आपको मुआवजा मिल जाएगा। बट मैं आपको यही बोलूँगा, मुआवजे तक की बात क्यों जाने देनी, थप्पड़ खाने ही क्यों, अंदर बंद होना ही क्यों। आप जाके बोलो कि साहब ये 4 कानून पता है मेरे को, अब आप बताओ, और सामने वाले को अपनी नौकरी प्यारी है। बस जैसे ही आपने 4 कानून गिनाए, उसको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा न्यायालय में जाके कुछ ना कुछ बोल देगा, इसने बोला और मेरी धुलाई हो गई वहाँ पे, तो वहाँ पे आप बच जाओगे। और थप्पड़ कहाँ पड़ते हैं, जब पुलिस वाला देख लेता है कि इसको कुछ नहीं पता, चलो मार दो। बस यही दिक्कत है। तो ये मुआवजे का वही अधिकार है, अगर गलत अधिकारी गिरफ्तारी की, उन्होंने हिरासत में गलत रखा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश अगर होगा तो मुआवजा आपको मिल जाएगा। मानवाधिकार आयोग से भी आप जो रिक्वेस्ट करोगे, वहाँ से भी वो आपको मुआवजा दिलवा सकते हैं। गिरफ्तारी के समय नागरिकों के क्या अधिकार हैं, वही अधिकार, इसमें मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको वो नहीं देखी आपने तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए, वकील रखने का अधिकार मिलेगा आपको, परिवार को सूचना देने का अधिकार, यानी कि अगर आपको किसी पुलिस वाले ने उठाया तो वो अगले 12 घंटे के अंदर अंदर आपकी फैमिली फ्रेंड्स को जाके इन्फॉर्म करेंगे कि जी हमने आपके बेटे, पति, बहू, किसी को भी उठा लिया है, तो आप जाके वकील कर लीजिए या फिर पता कर लीजिए भी क्यों उठाया गया है। सारी चीज़ें वो बताएंगे विद रीजंस, बाकी आगे का प्रोसेस बताएंगे। 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, मेडिकल करवाना पड़ेगा। अगर ये आपको मारते पीटते हैं, कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बट मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। अगर पुलिस वाला आपको उठाता है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले और हर 48 घंटे बाद मेडिकल करवाना अनिवार्य है। अगर वो मेडिकल नहीं करवाते हैं तो वहाँ पे भी आपका वकील उसको पकड़ सकता है कि हाँ जी आपने मारा पीटा था तभी तो मेडिकल नहीं कराया, और जो मेडिकल कराया था वो सारा का सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होता है। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी देसी क्लिनिक की पर्ची लगा देंगे कि नहीं जी इसके शरीर पे कोई चोट नहीं है। तो अगर उस सरकारी हॉस्पिटल से आ गया कि हाँ इसके पीठ पे निशान है चोट के, या इसका दांत टूटा है, या इसके मुंह पे निशान है, या ब्लड आया है कान से या होंठ से, तो वो सब कुछ लिख देंगे वहाँ पे, और वहाँ वो पेल दिया जाएगा पुलिस वाला। महिला की गिरफ्तारी ये सबको पता है, बट मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी बंदा इस बात को मानता है। अगर पुलिस वाले आएंगे उठाने तो बोलेंगे हाँ जी साहब ले जाओ ले जाओ, तो ऐसा नहीं है। महिला पुलिस ही आएगी उसको गिरफ्तार करने के लिए, और सूरज ढलने के बाद वो गिरफ्तारी नहीं होगी। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने डिटेल्ड वीडियो में बता रखे हैं कि किस केस में सूरज ढलने से बाद भी उठाया जा सकता है महिला को, महिला पुलिस के द्वारा। ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ आए, आप लोग अपना अधिकार समझें। कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आप खुल के ज़िंदगी जियो। अगर आपको कोई ओए तू बिना बात के करता है, कोई भी सरकारी अफसर, तो आपको आपके अधिकार अगर पता होंगे तो आप उसको बोल सकते हो कि साहब आप ये नहीं कर सकते। आप पे झूठे केस जो डाले जाते हैं, अभी एक रिसेंट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक केस आया था जिसमें एक एडीएम ने धारा 107 लगाई और आचार संहिता के तहत कुछ लोगों को उठा के अंदर डाल दिया कि सर ये अशांति वो कर रहे थे। तो जब वो लोग वहाँ पे कोर्ट में पहुँचे, जब उन लोगों ने देखा, जज साहब ने उन लोगों को देखा, मिला, और वहाँ पे पुलिस वाले कुछ साबित नहीं कर पाए कि ये क्यों किया है हमने, क्यों, क्योंकि गिरफ्तार तो पुलिस वालों ने किया था, बट वो धारा लगवाई एडीएम ने थी, एडीएम का कोई इशूज़ था उनके साथ। तो वहाँ पे वो एडीएम भी नप गया और वो पुलिस वाले भी नप गए। वो बेचारे जो पकड़े गए थे वो तो छूट गए, बट ये कुछ साबित नहीं कर पाए थे, तो फिर इनको धराधर जलील किया गया। और आजकल तो ज़माना ऑनलाइन का है, एक बंदा जलील कोर्ट में होता था पहले, और कोर्ट से बाहर आके कहता था हाँ जी हम सही हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा है। कोर्ट में जलील हो रहा है तो वो यूट्यूब पे भी जलील हो रहा है, वो इंस्टाग्राम पे भी जलील हो रहा है, ज़िंदगी भर जलील हो रहा है वो। तो इसलिए आप अपने अधिकार जानिए। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी, और मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ ऐसे केसेस भी अपलोड करता रहूँगा जो कि आपको एज अ केस स्टडी समझने के काम भी आएंगे कि किस किस केस में न्यायालय किस तरह से निर्णय लेता है, किस तरह से वो गलत चीज़ों को हटाता है और सही चीज़ों का साथ देता है। इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको अपने अधिकार जानने की ज़रूरत है, और या फिर जिनकी पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा समझ गए होंगे आप। धन्यवाद।